हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 12th क्लास के इंग्लिश 9वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका समरी क्लियर हो जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ, द स्टोरी द अर्थ हैज़ बीन राइटन बाई H.E. बेट्स। कहानी द अर्थ इज H.E. बेट्स द्वारा लिखी गई है ना। कहानी का मतलब है ना, द अर्थ का लेखक जो है H.E. बेट्स हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1905 इन इंग्लैंड। उनका जन्म जो है 1905 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। ही वॉज ए वेल नो शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक सुप्रसिद्ध लघु कथाकार थे। ही वर्केड समटाइम्स एज ए जर्नलिस्ट। उन्होंने कुछ समय पत्रकार के रूप में भी काम किए थे। ठीक है। हिज फेमस वर्क आर द पर्पल प्लेन, द सिक्रेट एसवर्ड, फेयर स्टूड, द वाइंड फॉर फाइनेंस एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं द पर्पल प्लेन है और द स्कारलेट स्वार्ड, फेयर स्टूड, बीड फॉर फ्रांस। अच्छा, फ्रांस था। और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। इन दिस स्टोरी बेट्स हैज डिस्क्राइब्ड ए स्टोरी ऑफ ए poor farmer named Johnson, his wife and his abnormal minded son named Benji। इस कहानी में बेट्स ने जॉनसन नामक एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और बेंजी नामक उसके असामान्य दिमाग वाले बेटे की कहानी का वर्णन किया है। ठीक है। जॉनसन टुक 4 एकड़ लैंड ऑन रेंट एंड हैड बीन फार्मिंग फॉर 40 years फ्रॉम ए मैन सेंडर्स। देखिए, जॉनसन ने सेंडर नामक जो है व्यक्ति से 4 एकड़ जमीन किराए पर ली और 40 वर्षों से खेती कर रहा था, फार्मिंग कर रहा था। ठीक है। ए डॉक्टर सजेस्टेड जॉनसन टू कीप बेंजी बिजी विथ हैंड्स। एक डॉक्टर ने जॉनसन को बेंजी के मुर्गियों के साथ व्यस्त रहने की सुझाव दिया, सलाह दिया। ठीक है। फर्स्टली बेंजी हैड 10 से 20 हैंस। सबसे पहले बेंजी के पास 10-12 मुर्गियाँ थी। ही लेफ्ट हिज स्कूल एट 14। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ दिया। His father was also a local preacher who gave lecture especially on Sundays। उनकी पिता भी एक अस्थायी उपदेशक थे जो विशेष रूप से रविवार को व्याख्यान देते थे। His parents gave the
पासबुक टू बेंजी एट 21। बेंजी को उनके माता पिता ने 21 साल की उम्र में पासबुक दी थी। वन डे सडनली द लैंड वाज फॉर सेल एंड बेंजी walked from Sanders because he became very rich now। एक दिन अचानक ज़मीन बिक्री के लिए थी और बेंजी ने सेंडर से ज़मीन खरीद लिया क्योंकि वह अब बहुत अमीर हो गया था। बेंजी मैरिड वन of his laborious named Florence, at who had thick legs, loose lips and reflecting grey eyes, because of that their parents did not like फ्लोरेंस। बेंजी ने फ्लोरेंस नामक अपने एक मजदूर से शादी की। मतलब बेंजी जो है ना, उन जो मुर्गी फार्म खोल रखा था बेंजी, तो उसमें एक काम करने वाली थी, मजदूरी करने वाली थी, उसी से वो शादी कर। उसके पैर मोटे थे, ढीले होठ थे और भूरे रंग के आँख थे। इस वजह से उनके माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करता था। कहने का मतलब बेंजी जिससे शादी किया ना फ्लोरेंस, उसको उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके जो है ना मोटे पैर थे, ढीले होठ थे और भूरे रंग के आँख थे। ठीक है। एट लास्ट बेंजी लेफ्ट हिज पेरेंट्स इज downtown because his wife, his mother's started quarreling। आखिरकार बेंजी ने माता पिता को शहर में छोड़ दिया क्योंकि उसकी पत्नी और उसकी माँ के बीच झगड़ा होने लगा था। ठीक है ना। मतलब बेंजी जो है अपने माँ बाप को छोड़ देता है शहरों में और पत्नी को लेकर बाहर रहने लगता है। ठीक। सच ए ग्रेट राइटर डेड इन 1974। ऐसे महान लेखक का निधन जो है 1974 में हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हालांकि आप ये ऊपर वाला ध्यान पे रखे होंगे ना, तो आप सब का सब यहाँ बना दीजिएगा। ध्यान से देखिए, बन जाएगा आपसे। जॉनसन वाज ए पुअर, क्या थे? डॉक्टर थे, टीचर थे कि डॉक्टर थे कि कारपेंटर थे कि फार्मर थे? तो इसका आंसर फार्मर होगा। ठीक है ना, इसका आंसर फार्मर। What did the doctor advise the Johnson couple for the mental growth a development of the mind of their only son? मतलब डॉक्टर ने जॉनसन दंपति को उनके इकलौते बेटे के मानसिक विकास या दिमाग के विकास के लिए क्या सलाह दिया? तो इसका आंसर हो गया सी, गिव सोम एक्यूपेंशन। मतलब व्यवसाय जो है ना, इसका मतलब होता है व्यवसाय, मतलब बिजनेस करने का सलाह दिया गया। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजी माता पिता को डैश पसंद नहीं था, भूरी आँख के कारण। कौन पसंद नहीं थी? तो उसकी पत्नी, कौन बेंजी की पत्नी थी? तो फ्लोरेंस थी, ये पसंद नहीं थी।
अगला क्वेश्चन है बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी जो है किसका बेटा था, तो जॉनसन का। अगला जो क्वेश्चन है डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, जमीन का असली मालिक वही था, कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंडर्स था। बेंजी गोट ए पासबुक हैविंग प्रीटी मनी इन बैंक व्हेन ही वाज ऑफ द एज, मतलब बेंजी के पास बेंजी को एक पासबुक मिली जिसमें बैंक में काफ़ी पैसे थे जब वह इस उम्र के, कितने उम्र के थे, आप लोग ऊपर देखे थे ना, तो इसका आंसर हो गया राइट आंसर सी 21 ईयर्स के थे। साथ में देखिए मज़ा आ रहा है बनाने में, ठीक ना, आप ध्यान से देखते चलिए, आप क्योंकि ऊपर पढ़ लिए हैं, आप यहाँ बनाने में एकदम टिक करते जाइए। ही बैट्स बिलोंगेड टू, मतलब कहाँ के बिलोंग करने वाले थे, कहाँ से, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हु वाज नॉट राइट इन हीज हेड, उसके दिमाग में कौन सही नहीं था, उसके दिमाग में कौन सही नहीं, कहने का मतलब है कौन था जिसका दिमाग सही काम नहीं करता था, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बेंजी, वही ना कम दिमाग का था। हु सेड यू आर पीपुल ऑन द लैंड, उसने कहा तुम पृथ्वी पर रहने वाले ही लोग हो, डॉक्टर कहे थे, द डॉक्टर, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट एज ऑफ, बेंजी जो है कितने साल की उम्र में स्कूल को छोड़ देता है, तो वो 14 साल के था। तो अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज राइटन बाय, इसका आंसर हो जाएगा DHE बैट्स। अगला क्वेश्चन है बेंजी वांटेड टू मैरी, मतलब बेंजी शादी करना चाहता था, तो बी इसका आंसर हो गया फ्लोरेंस। द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का जो बेटा था कैसा था, तो इसका आंसर डी हो गया सिंपल, मतलब सिंपल दिमाग के था। बेंजी परचेड लैंड फ्रॉम, बेंजी ने जमीन खरीदी थी किससे, तो सैंडर्स से। अगला क्वेश्चन जो है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, आगे चलकर फ्लोरेंस की पत्नी बनी, क्या बनी, तो बेंजीन बनी, बेंजी, ठीक है।